वालेकुम। इफ़्तार के लिए स्पेशल फ्रूट कस्टर्ड शरबत की ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें है ड्राई फ्रूट्स और बहुत ही टेस्टी सा ये शरबत बनकर तैयार होने वाला है। आप सभी इसे इफ़्तारी में ज़रूर से ज़रूर बनाएं, जो सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं फ्रूट कस्टर्ड शरबत की ये रेसिपी। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें बादाम और काजू इसे ग्राइंड कर लेना है और उसका पाउडर तैयार कर लेना है। तो 10 से 12 बादाम और 10 से 12 काजू का मैंने देखिए इस तरह से पाउडर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ले लिया है कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है और उसमें मैंने डाल दिया ठंडा दूध, यानी नॉर्मल टेम्परेचर का जो दूध होता है वो मैंने इसमें डाल दिया। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें, ताकि कोई भी लम्स नहीं रहे। तो ये देखिए इसे मैंने मिक्स भी कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 लीटर जितना दूध गर्म कर लिया है। अब वो गर्म दूध में हम डाल देंगे जो हमने पाउडर बना लिया था काजू और बादाम का। साथ में हम इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस से बहुत अच्छी खुशबू हमारे शरबत में आ जाएगी। और ये वनीला एसेंस और मैंने जो पाउडर डाला है उसे मिक्स कर देंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे जो हमने कस्टर्ड पाउडर मिला लिया था दूध में, वो भी मिलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे और लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे अच्छे से। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे अमूल का मिठाई मेड। तो ये कंडेंस मिल्क मैं इसमें ऐड करूँगी 100 ग्राम। तो 100 ग्राम जितना ये कंडेंस मिल्क मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे भी मिला लेंगे और बस इसे 1 मिनट और पकाएंगे और ये हमारा अब शरबत हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो ये मैंने 1 मिनट तक और पका लिया है। देखिए हल्का हल्का ये थिक भी हो गया है और अच्छे से अब ये पक चुका है। तो चलिए इसे रख देते हैं हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में। जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर सब्ज़ा भी भिगो कर रख देंगे। तो 1 टीस्पून ही मैंने सब्ज़ा लिया था, उसे हमें पानी में इस तरह से भिगो कर रख देना है। बस कुछ ही देर में इस तरह से देखिए सब्ज़ा जो है वो भीग जाएगा। अब ये दूध को भी मैंने बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है, जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा और ये ठीक हो गया है। तो हम इसमें 1 एप्पल बारीक कटा हुआ डाल देंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 अनार छिला हुआ और जो हमने सब्ज़ा भिगो कर रखा हुआ था वो सब्ज़ा। और ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड शरबत तैयार है। बहुत ताकत वाला, हेल्दी और टेस्टी ऐसी रेसिपी है फ्रूट कस्टर्ड शरबत की। आप ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, जो सभी को बहुत पसंद आने वाला है। ऐसा ये शरबत है इफ्तारी में जो आपको बहुत पसंद आए, सभी को बहुत पसंद आए। तो आप भी इस तरह से ये फ्रूट कस्टर्ड शरबत की रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही नई रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।